इष्ट देवता वही है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। क्यों? देखो, सत्य की हरदम जीत हुई है। सत्य कहता हूँ, हरदम सत्य पे रहता हूँ। झूठ अपन बोलते नहीं है। जो बात है डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं बहुत पहले से आपको जानता हूं, जब आपका रेल का इंजन हुआ करता था, आपने चुनाव लड़ा था। उसके बाद आप प्रधान भी रहे बीजेपी से, तो बीजेपी वालों से थोड़ी बहुत तो बनती होगी, तो आप पूछ क्यों नहीं लेते? मैं खैरतल का पत्थर पत्थर कंकर कंकर ये कहता है कि मुझे खैरतल में ही छोड़ दो, मुझे खैरतल में ही रहने दो, मुझे कहीं अन्य स्थान पे मत ले जाओ। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे मेरा है। जैसे मैंने आपके नाम के पीछे रोगा देखा, उधर पंकज भाई के पीछे नाम रोगा देखा, और जब मैं यहाँ से निकलता हूँ किसंगड़ी तरफ, तो वहाँ पे लिखा मिलता है मुझे सभापति हरीश रोगा जी। तो कुछ तो संबंध होंगे, उनसे भी आपने कभी बात करने की कोशिश की क्या? देखो, मेरे साथ यहाँ पे ओम प्रकाश रोगा जी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि इनके आह्वान पर ही खैरतल मार्केट बंद हुआ। पहले 4 दिन बंद रहा, लेकिन अब 2 दिन बंद रहेगा। और आज सूचना ये रही कि प्राइवेट स्कूल जो है उनकी भी सबकी छुट्टी कर दी गई। नमस्कार रोगा जी। नमस्कार। क्या प्लानिंग है? कभी मार्केट खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कब तक ऐसा चलेगा, या फिर कोई इस चीज का निचोड़ भी निकलेगा? कितने दिन लग जाएंगे इसमें? देखो, आपने दो बात बोली। एक तो ये मार्केट खुल रहा है, बंद हो रहा है जी। आप देखिए कि खैरतल में कम से कम 3000 दुकानें हैं, और 3000 दुकानें अगर एक साथ बंद हो रही हैं और 4-4 दिन के लिए बंद हो रही हैं और फिर दोबारा 2 दिन के लिए बंद हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो सब इस बात से बहुत दुखी हैं। उनके मन में बहुत तकलीफ है, आक्रोश है। वो अपना गुस्सा, अपना विरोध, अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं कि हमारा मुख्यालय हमसे नहीं छीना जाए। दूसरी बात आपने पूछा कब तक चलेगा। जी। यही तो हर आदमी पूछ रहा है कि हमको इतने धर्म संकट में डाल के, इतने मुश्किल में डाल के वो हमसे चाहते क्या है। जब ये हम बार बार कह चुके कि चाहे दिन लगे, महीने लगे या साल लगेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम जायज बात के लिए लड़ रहे हैं। आपने ये भी बताया कि 70 स्कूल हैं और वो बंद हैं। 12th तक के स्कूल होते हैं आज की तारीख में। 12th तक बच्चा पहुंचते पहुंचते 18-19 साल का हो जाता है। जब 18-19 साल के बच्चे जो अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनको एक उम्मीद थी कि खैरतल में जब जिला बन गया, जिले का मतलब आप सब जानते हो पत्रकार बंधु, कि जिले में ये सरकार की पॉलिसी, भारत सरकार की, कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो आप सोचते हो कितने उससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे, कितने बड़े बड़े संस्थाएं आएंगी जो बड़े बड़े स्कूल खोलेंगी, कितने बड़े अस्पताल खुलेंगे। सब चीज का विकास होना था। इतना बड़ा धोखा। चलो, ये तो जिले के आपने फायदे बता दिए। आप खैरतल की राजनीति में, मैं बहुत पहले से आपको जानता हूं, जब आपका रेल का इंजन हुआ करता था, आपने चुनाव लड़ा था। उसके बाद आप प्रधान भी रहे बीजेपी से, तो बीजेपी वालों से थोड़ी बहुत तो बनती होगी, तो आप पूछ क्यों नहीं लेते? मेरे मन में तो बीजेपी के लिए अभी भी सहानुभूति है जी। मैं सच कहूं, हाँ। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं। मैं जनता के फायदे के लिए, जनता के हिसाब से मैंने पार्टियां बार बार बदली है। मैं इसको तोहमत नहीं मानता। ऐसा करके मैंने जनता का भला किया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और इसका सबूत ये है, इस बात पे मोहर जनता ने ये लगाई है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरे एक आह्वान पर 4-4 दिन बाजार बंद होता है, 2 दिन अब बंद हो गया, और मुझ पर बड़ी कृपा करके सब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि खैरतल बंद में या खैरतल के लोगों को एकजुट करने में मेरा योगदान है। इस बात को महसूस करते हुए इन्होंने मुझे संयोजक की जिम्मेदारी दी है, और पार्टी का सदस्य होने के नाते भी इन लोगों ने कहा कि नहीं, जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति जो आपने बनाई है, हम सब इसके साथ है। जिस समिति में खेरिया जी मेंबर हो, जिस समिति में ललित जी मेंबर हो, वो सब भी इस बात को महसूस करते हैं कि जनता की लड़ाई है। दोनों विधायक पार्टी के होते हुए भी इन्होंने कहा नहीं, बिना पार्टी के सिंबल के काम करेंगे, बिना झंडे के काम करेंगे, जिला मुख्यालय बचाओ समिति के बैनर के नीचे काम करेंगे। इसका मतलब जनता की लड़ाई है। वरना हम भी जानते हैं कि बीजेपी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही और कांग्रेस हमारा सपोर्ट कर रही है। ये कहने की बात थोड़ी है, ये तो ओपन सीक्रेट है, हर आदमी देख रहा है। मुझे विश्वास है कि जनता के मन में जो दर्द है और जो लड़ाई जो चल रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि अभी तो 3 समाज आए हैं, 33 समाज बाकी हैं आना। 36 हफ्ते तक तो हम समाज में निकाल जाएंगे। और अभी जब कुछ दिनों बाद किसान फ्री होगा तो खैरतल में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, और व्यापार के लिए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगर कहूं ना कि 10 दिन बंद रखो तो लोग उसके लिए भी तैयार है। मैं आपको पहले करके दिखा दिया है, मैंने आज लोगों ने फिर दिखा दिया है। और हमारे खैरतल का जनता इतनी एकजुट है कि अगर हम दोबारा आह्वान करेंगे बंद का तो दोबारा अनिश्चितकाल बंद हो जाएगा, और जरूरत पड़ी तो वो लोग करके दिखा देंगे। जी रोगा जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे मेरा है।
जैसे मैंने आपके नाम के पीछे रोगा देखा, उधर पंकज भाई के पीछे नाम रोगा देखा, और जब मैं यहाँ से निकलता हूँ किसंगड़ी तरफ तो वहाँ पे लिखा मिलता है मुझे सभापति हरीश रोगा जी। जी तो कुछ तो संबंध होंगे, उनसे भी आपने कभी बात करने की कोशिश की क्या? देखो, हरीश रोगा मेरा सगा भतीजा है जी इस नाते वो मेरे परिवार का हिस्सा है। लेकिन आपने कहा कि बात करने की कोशिश की, जब जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, सभापति जो हम आपने बताया हरीश रोगा और वाइस चेयरमैन वरुण डाटा, इन सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि 7 दिन के अंदर अंदर खैरथल में जो मिनी सचिवालय की जमीन है उसका आवंटन हो जाएगा। जो जिम्मेदार लोग हैं, सभापति, उपसभापति, पार्टी का जिला प्रमुख और पार्टी का जिला अध्यक्ष, अगर वो ये घोषणा करते हैं कि 1 हफ्ते में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा और आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, लोगों ने उनको 35 दिनों से देखा नहीं है, तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तब उन्होंने कहा था कि हम भूपेंद्र जी के कहने से आए हैं। ये तो भूपेंद्र जी के खुद के ऊपर दाग लगा दिया इन्होंने। अब ये दाग भूपेंद्र जी को ही साफ करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि या तो वो उन्होंने भेजे थे या नहीं भेजे थे, पहला सवाल तो ये। दूसरा, अगर नहीं भी भेजे थे, हमने मान लिया कि वो चलो भूपेंद्र जी नाम लेके आ गए, तो भूपेंद्र जी की तो भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने कह दिया कि ये नाम मेरे कहने पे सीएम साहब ने रखा है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बधाई दी, बार बार भर्तृनगर का नाम लेके इस जिले को संबोधित किया, और अब हमको इस बात से तकलीफ है, हमारा मैसेज पहुंच गया, अब ये उनको साफ करना ही होगा। और कुछ क्या कहा मैं उस पर भी नहीं जा रहा, क्योंकि बड़े नेता हैं, ठीक है, किसी गलतफहमी में, किसी विवाद में उन्होंने कह दिया, भावना में कह दिया, लेकिन मैं फिर उनसे आह्वान करता हूं कि हमारा जिला मुख्यालय हमको लौटा दे। हमारे नाम से हमको गौरव महसूस होता है, हमें खैरथल के नाम से प्यार है, खैरथल को ही, खैरथल तिजारा को जिला रखा जाए और मुख्यालय हमारा है, और वो उन्होंने नहीं दिया। ये सम्मानीय खेरिया जी के ईमानदारी की वजह से लेकिन भंवर साहब ने और उन्होंने दिया है, गहलोत साहब मैंने एक बात मार्केट में सुनी, खे फॉर खैरिया, खे फॉर खैरथल, बी फॉर भर्तरी, बी फॉर भूपेंद्र जी। इस बात में सच्चाई है क्या? देखो, आप ये बात देखो कि ये सच्चाई अपने आप में स्पष्ट है, सब जानते हैं खेरिया जी लाए, और सब जानते हैं कि भूपेंद्र जी स्वयं कह रहे हैं कि भर्तृनगर मैंने रखवाया है, तो ये तो अब ये तो कहने वाली बात ही नहीं, वो खुद मान रहे हैं और जनता जानती है। लेकिन साहब हम बात करें, आप कह रहे हैं खैरिया जी ने खैरथल जिले को बनाया है, हम बात करें और नेताओं की, क्या जूली जी नहीं चाहते खैरथल जिला बने? हमने ऐसा कब कहा? आज तक यहाँ धरने प्रदर्शन पर नहीं आए, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्यों? यूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तक भंवर साहब नहीं आए, बिल्कुल। यूं तो आप कुछ और भी कह सकते हैं। देखो, क्योंकि कांग्रेस इस अभियान में, इस आंदोलन में समर्थन कर रही है, लेकिन क्योंकि अभी हम अपने दम पर ही, गांव के आम आदमी के दम पर, जनता के दम पर, किसान के दम पर, मजदूर के दम पर, खैरथल के आम आदमी के दम पर इस आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमको गहलोत जी को बुलाना पड़ेगा, पायलट साहब को बुलाना पड़ेगा, डोटा साहब को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लड़ाई हमको लड़नी है, हम तो भीख मांग रहे हैं, हम जो हमारी मदद करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। बीजेपी घोषणा कर दे, हम भूपेंद्र जी का स्वागत करेंगे, हम उनकी जय जयकार करेंगे। अच्छा, चलो आपने बोल दिया कि बीजेपी का स्वागत करेंगे, फिर जो ये 10 दिन से 20 दिन से लगे हुए हैं विधायक साहब, इनका क्या होगा? जनता सब देख रही है, जब ये सहयोग दे रहे हैं तो जनता ये जान रही है कि ये सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो उनकी है ना, पावर तो उनकी है। मैं तो फिर कह रहा हूं, अगर वो जिला मुख्यालय देते हैं, मैं कम से कम मैं तो उनकी जय जयकार करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। जी, हमारे साथ यहाँ पे युवा साथी मौजूद है, पंकज रोगा जी। रोगा साहब, क्या कहना चाहते हैं? तो जिला बचाओ संघर्ष समिति का आज 38वां दिन है, धरना स्थल का 25वां दिन है। देखो, बातें मेरे से पहले काफी कुछ वक्ताओं ने कह दी, बाकी रड़क तो छोड़ी नहीं है मुझे कुछ कहने के लिए, बाकी सब कुछ कह दिया है। देखो, अब ऐसा है कि आज देखो, आज विषय जो बड़ा है, आज जो बच्चों ने छुट्टियां करी हैं, प्रिंसिपल ने छुट्टी नहीं करी है, आज बच्चों ने खुद कह के, बच्चे का डेलीगेट इकट्ठा हुआ है प्रिंसिपल के पास जाके कि भाई आज हम चाहते हैं कि हम 12th पास कर रहे हैं, हम अर्धवार्षिक कर चुके हैं, हम वार्षिक करने वाले हैं, वार्षिक करके आप उनको फर्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ धक्के खाएंगे, हमको अलवर जाना पड़ेगा, हमको कितनी दिक्कतें आएंगी। आज एक बार बताओ, मुंडावर के में पड़ता है सोडावास गाँव, सोडावास के बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे? आज भिवाड़ी रख दिया इन्होंने, भिवाड़ी में ना तो कॉरिडोर है, ना सड़कें हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले मेला था भर्तरी जी का, भर्तरी जी हमारे इष्ट देवता हैं,
लोक देवता है हमारे। मैं भी उसको पूछता हूँ, जाता हूँ, कितने गड्ढे, कितनी सड़कें टूटी पड़ी, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने बच्चे के खोने के करने के, बार बार में आवाजें लगाई जा रही थी। क्या क्या व्यवस्था है बताओ? पूरे राजस्थान में व्यवस्था बिल्कुल खराब है। कितनी नौकरी, 1 लाख नौकरियों की कहा था, नौकरियां कुछ भी नहीं लगी। बिल्कुल ये लगा लो, ये तो आम पब्लिक का, आम जनता का, युवा का, आम किसान का, उद्यमी का, व्यापारी का, ये आप सब सरकार से जिले की वजह से नाराज है, नौकरी वोकरियों की वजह से नाराज है? हम तो देखो, मेन तो जिले की वजह से ना, हमको तो खैरतल लौटा दो, खैरतल जिला लौटा दो, हमारी स्मिता लौटा दो, हमारे पे कुठाराघात मत करो साहब। हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं। खैरतल का पत्थर पत्थर, कंकर कंकर ये कहता है कि मुझे खैरतल में ही छोड़ दो, मुझे खैरतल में ही रहने दो, मुझे कहीं अन्य स्थान पे मत ले जाओ, मैं जहां हूं मैं सही हूं। आपने विकास के नाम का कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया है। आपने आरओबी नहीं बनाया, आपने आरओबी नहीं बनाया, जी। आपने बाईपास नहीं बनाया। अशोक गहलोत सरकार में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिया था, वो भी नहीं निर्माण करवाया। आपने क्या किया? एक चीज तो बताइए आप मुझे, एक वो इंसान ला दो जिसने कहा है कि खैरतल को और कहीं ले जाना चाहिए, खैरतल में पर्याप्त जमीन नहीं है। एक आदमी ले आओ, आप किसान ले आओ, महिला ले आओ, बच्चा ले आओ, मेरे सामने तो ले आओ। आप सीधा बता दीजिए ना, आपकी मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं? खैरतल चाहिए हमको, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाहिए, ना कि भर्तृहरि नगर चाहिए। भर्तृहरि नगर चाहिए तो आप वहां बनाइए, बहुत बढ़िया बनाइए, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, आप यहाँ बनाइए। हमको यहाँ पे आज एक बार बताओ, आप खैरतल से इस जिले को ले जाएंगे तो आपको पता है कितनी हानि होगी, रेलवे को कितना, जो व्यापारी यहाँ से आता है जाता है, कितना नुकसान होगा आपको पता है। आपने इंटरसिटी जो खैरतल के व्यापारी यहाँ से, खैरतल के, किशनगढ़ के, हरसोली के, यहाँ से वहां पे जाते थे दिल्ली और शाम को वापस आ जाते थे, ये क्यों आपने बसें डाइवर्ट करी? पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी के कहने पर क्यों उनकी बसें चलती हैं, इसलिए उनको डाइवर्ट किया। रही बात दूसरी, आज सीधा सीधा आरोप लगा, डर वर नहीं लगता क्या कुछ छोटा मोटा? मुझे किस बात का डर? मैं तो देखो हनुमान जी से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। मेरा इष्ट देवता वही है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। क्यों? देखो सत्य की हरदम जीत हुई है, सत्य कहता हूँ, हरदम सत्य पे रहता हूँ, झूठ अपन बोलते नहीं है, जो बात है डंके की चोट पे बोलता हूँ।